हेलो फ्रेंड्स, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कि हमारे इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस हम उन्हें कहते हैं जो सेंटेंस हमारे मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं, हम उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि दोस्तों मुख्य क्रिया से शुरू होने वाले वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि हम अपने इंपरेटिव सेंटेंसेस द्वारा क्या क्या चीज़ बताते हैं। तो दोस्तों हम इंपरेटिव सेंटेंस द्वारा आदेश, प्रार्थना, एडवाइस, सजेशन इतनी चीज आप बताते हो इंपरेटिव सेंटेंसेस द्वारा। तो दोस्तों जब आप इंपरेटिव सेंटेंसों को बोलोगे तो आप उसमें बताओगे प्रार्थना के बारे में, सजेशन के बारे में, एडवाइस के बारे में या किसी से कुछ करने के बारे में। इतनी चीज व्यक्त करते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंसेस द्वारा। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान को जानेंगे कि हमारे इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान लिख दी है। मुख्य क्रिया से शुरू होने वाले वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों जो वाक्य हमारे मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं हम उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमारी मुख्य क्रिया क्या होती है। तो दोस्तों जो मुख्य क्रिया होती है ना वो वाक्य के अंत में आती है। जो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ाए हैं दोस्तों, उनमें मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य क्रिया होती है वो वाक्य के अंत में आती है। आप ये कह सकते हो दोस्तों कि जिन शब्दों से एक्शन के बारे में पता चलता है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, हमारी मुख्य क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल से, उससे पहले हम पहचान को जान लेते हैं और क्या रूल होता है, किस तरीके से हम अपने सेंटेंसों को बनाते हैं, ये चीज जानना जरूरी है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने आगे लिखा है, इनमें हमारा यू सब्जेक्ट छिपा रहता है। तो दोस्तों जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है यू, वो क्या रहता है दोस्तों, छिपा रहता है। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी को आज्ञा दोगे तो आप किसी दूसरे ही व्यक्ति को दोगे, तो आप खुद से तो नहीं कहोगे ना कि खुद को आज्ञा देना शुरू कर दोगे। आप किसी दूसरे व्यक्ति को आज्ञा दोगे, ऑर्डर दोगे तो दूसरे व्यक्ति को दोगे, तो हम दूसरे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तुम। तो जो हमारा यू सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो क्या रहता है, छिपा रहता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। आगे मैंने लिखा है दोस्तों, इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों आप इंपरेटिव सेंटेंसेस द्वारा आज्ञा, प्रार्थना, सलाह और सजेशन ये चीज बताते हो इंपरेटिव सेंटेंसेस द्वारा। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए अपनी बुक में, जिससे कि आपको ये याद रहे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने इंपरेटिव सेंटेंसों को बनाने का रूल लिख दिया है। रूल में मैंने लिखा है दोस्तों, जब हमारे सेंटेंस में प्लीज या काइंडली या फिर ऑलवेज शब्द आए तो उसे हम मेन वर्ब से पहले रखते हैं। किससे पहले रखते हैं दोस्तों, मेन वर्ब से पहले रखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो दोस्तों इतनी चीज हमें लगानी होती है अपने इंपरेटिव सेंटेंसों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ इंपरेटिव सेंटेंस लिखे हैं जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, इस दरवाजे को खोलो। तो दोस्तों इस दरवाजे को खोलो, तो कोई भी व्यक्ति आपको आदेश दे रहा है कि इस दरवाजे को खोलो। तो आप इसे देख सकते हो कि इस दरवाजे को खोलो, इस वाले सेंटेंस में कोई व्यक्ति किसी को आदेश देगा तभी तो इस सेंटेंस को बोलेगा कि इस दरवाजे को खोलो। तो आपको क्या किया जा रहा है दोस्तों, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऑर्डर देने का काम हम किसके द्वारा करते हैं दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस द्वारा करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो प्लीज, काइंडली, ऑलवेज में से अगर हमारे सेंटेंस में कोई शब्द आया है तो हम उस शब्द को लगाएंगे, अगर नहीं आया है तो हम मेन वर्ब को लगाएंगे। तो दोस्तों हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब आती है वाक्य के अंत में, ये बात मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों मेन वर्ब है हमारी खोलो, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, खोलो। तो खोलने की क्या होती है दोस्तों, ओपन। तो OPEN, ओपन माने खोलो। अब क्या खोलो दोस्तों, इस दरवाजे को। तो ओपन दिस डोर। तो हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया दोस्तों, ओपन दिस डोर, इस दरवाजे को खोलो। तो ये तो है दोस्तों हमारी मेन वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्योंकि दोस्तों खोलने की बात किसकी की जा रही है, इस दरवाजे को। तो इस दरवाजे को खोलने की बात की जा रही है, तो ये तो है हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारी मेन वर्ब। और आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, जो हमारी मेन वर्ब होती है वो हमेशा वाक्य के अंत में आती है। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, कृपया मेरी सहायता करो। तो दोस्तों कृपया मेरी सहायता करो, इस वाले सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है। और दोस्तों प्रार्थना करने का काम हम इंपरेटिव सेंटेंसेस द्वारा करते हैं। तो दोस्तों इसमें ये जो कृपया शब्द है इसकी मीनिंग होती है प्लीज या काइंडली। तो आप प्लीज या काइंडली में से किसी एक को लगा सकते हो। तो आप यहां पर लगाना प्लीज, प्लीज, उसके बाद सहायता करने की, हेल्प, और उसके बाद किसकी सहायता करने की बात हो रही है दोस्तों, मेरी। तो प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो ये सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया दोस्तों, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो।
अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा सदैव सत्य बोलो। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि हमेशा सत्य बोलो। आपको क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। तो दोस्तों एडवाइस देने का काम हम किसके द्वारा करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस द्वारा करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले तो इसमें ऑलवेज की मीनिंग लगाएंगे, क्योंकि ऑलवेज माने सदैव। तो दोस्तों हम यहां पर लगाएंगे ऑलवेज, ऑलवेज। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब है बोलो। तो बोलने की क्या होती है दोस्तों, स्पीक। अब क्या बोलो दोस्तों, सत्य। तो सत्य की होते हैं ट्रुथ। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने इंपरेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। उम्मीद करता हूं अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा मुझे दूध लाओ। तो दोस्तों मुझे दूध लाओ, इसमें क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऑर्डर देने का काम किसके द्वारा करते हैं, हम इंपरेटिव सेंटेंस द्वारा करते हैं। तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले तो लाने की मीनिंग लगाएंगे। लाने की क्या होती है दोस्तों, ब्रिंग। ब्रिंग माने लाओ, ये होगी हमारी मेन वर्ब। उसके बाद लगाना है दोस्तों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मी, मी माने मुझे। अब मेरे लिए क्या लाओ दोस्तों, दूध। तो ब्रिंग मी मिल्क। हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार होगा दोस्तों, ब्रिंग मी मिल्क, मेरे लिए दूध लाओ। तो दोस्तों आप इस सेंटेंस में देख सकते हो कि इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऑर्डर देने का काम हम किसके द्वारा करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस द्वारा करते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा अच्छी किताबें पढ़ो। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में अच्छी किताबें पढ़ो, ये क्या किया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, यानी एडवाइस दी जा रही है कि बेटा अच्छी किताबें पढ़ो। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस को हम बनाएंगे। सबसे पहले तो मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, पढ़ो। तो रीड माने पढ़ो, गुड माने अच्छी, बुक्स माने किताबें। तो रीड गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ो। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा आराम करो। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में हम किसी व्यक्ति को सजेशन दे रहे हैं कि आप बीमार हो, आप आराम करो। तो दोस्तों सजेशन देने का काम हम किसके द्वारा करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस द्वारा करते हैं। तो दोस्तों हम इस सेंटेंस को बनाएंगे टेक रेस्ट। टेक रेस्ट, टेक रेस्ट माने आराम करो। आप किसी से कहते हो ना कि टेक रेस्ट, आराम करो। जब आप किसी को आराम करने के लिए कहते हो तो आप उसे क्या देते हो दोस्तों, सजेशन देते हो कि आप बीमार हो, आप आराम करो। तो दोस्तों आप जब भी इंपरेटिव सेंटेंसों को बनाओगे तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर सेंटेंस में आज्ञा, प्रार्थना, एडवाइस या फिर सजेशन दिया जा रहा है तो वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। तो दोस्तों आपको केवल इंपरेटिव सेंटेंस के मेन कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर सेंटेंस में आज्ञा, प्रार्थना, एडवाइस, सजेशन दिया जा रहा है तो वो क्या होगा दोस्तों, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपरेटिव सेंटेंस, अब आप समझ चुके होंगे। अब हम देख लेते हैं दोस्तों नेगेटिव वाले सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं अपने इंपरेटिव सेंटेंसों के वाक्यों में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं क्या रूल होता है और क्या स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से हम अपने सेंटेंसों को बनाते हैं। और दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंसों में नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने इंपरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं किस तरीके से अपने इंपरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिखा है, अगर दोस्तों हमारे सेंटेंस में न या फिर मत शब्द आया हो तो उसके लिए दोस्तों हम यूज करते हैं पहला वाला रूल। हम सबसे पहले लगाएंगे डू नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज हमें लगानी होगी दोस्तों अपने इंपरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए। अगर दोस्तों हमारे सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आया है तो उसके लिए दोस्तों हम नीचे वाला रूल यूज करेंगे। और दोस्तों हम सबसे पहले लगाएंगे नेवर को, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज हमें लगानी होगी दोस्तों जब हमारे सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आया होगा तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है, अगर हमारे सेंटेंस में कभी नहीं आया है तो हम डू नॉट से शुरू करेंगे अपने नेगेटिव वाले वाक्य को। अगर कभी नहीं शब्द आया है तो हम नेवर वाले रूल से बनाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है कक्षा में बातचीत मत करो। तो दोस्तों आपको आदेश दिया जा रहा है कि जो क्लास है उसमें बातचीत ना करें। तो दोस्तों हम सबसे पहले लगाएंगे डू नॉट
उसके बाद दोस्तों हमें लगानी होगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों मेन वर्ब आती है वाक्य के अंत में, तो वाक्य के अंत में आ रहा है बातचीत मत करो, तो मत की तो मैं लगा दिया डू नॉट। अब क्या नहीं करो दोस्तों, बातचीत, तो बातचीत की होती है टॉक, टॉक माने बातचीत मत करो। अब किस में मत करो दोस्तों, कक्षा में, तो कक्षा में की लगाएंगे इन द क्लास। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, डू नॉट टॉक इन द क्लास, क्लास में बातचीत मत करो। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, अपनी पुरानी पुस्तकें मत फेंको। तो दोस्तों इसमें मना किया जा रहा है कि अपनी पुरानी पुस्तकें मत फेंको, यानी कि आपको एडवाइस दी जा रही है कि अपनी पुरानी पुस्तकें मत फेंको। तो दोस्तों हम सबसे पहले लगाएंगे इसमें डू नॉट, डू नॉट माने मत फेंको, थ्रो, थ्रो माने होता है दोस्तों फेंकना, तो डू नॉट थ्रो माने मत फेंको। अब क्या मत फेंको दोस्तों, अपनी पुरानी पुस्तकें। तो दोस्तों आप इसमें अपने की मीनिंग लगाओगे योर, क्योंकि दोस्तों इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है यू, वो क्या रहता है दोस्तों, छिपा हुआ रहता है। तो हम यहां पर अपने की मीनिंग लगाएंगे योर, योर ओल्ड बुक्स, योर ओल्ड बुक्स। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, डू नॉट थ्रो योर ओल्ड बुक्स। तो दोस्तों इसमें हमें बताया गया है कि अपनी पुरानी पुस्तकें मत फेंको, हमें सलाह भी दी गई है, यानी कि ऐसा काम मत करो। तो दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, कभी झूठ मत बोलो। तो दोस्तों इसमें आया है कभी मत, यानी कि कभी झूठ मत बोलो। तो दोस्तों कभी झूठ मत बोलो, तो इसके लिए हम यूज करेंगे नेवर का। तो दोस्तों हम सबसे पहले लगाएंगे नेवर को। तो दोस्तों नेवर माने कभी नहीं, नेवर। और उसके बाद दोस्तों हमें लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है दोस्तों, बोलो। तो बोलने की क्या होती है दोस्तों, स्पीक, नेवर स्पीक। अब क्या मत बोलो दोस्तों, झूठ, तो नेवर स्पीक टेल ए लाई। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, नेवर स्पीक टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने इंपरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं जब किसी को संबोधित किया गया हो सेंटेंस में, तो हम किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे दोस्तों हम कहते हैं ना, दोस्तों मेरी बात तो सुनो, तो हमने इसमें किसी को संबोधित किया है दोस्तों, तो दोस्तों मेरी बात तो सुनो। तो इस तरीके से जब सेंटेंस हो तो हम उसे किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। तो मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे हैं दोस्तों। माँ यहाँ आओ, तो यहाँ पर माँ के लिए संबोधित किया गया है कि माँ यहाँ आओ। संबोधित वाले शब्द के बाद दोस्तों कॉमा लगा हुआ होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों हम संबोधित वाले शब्द को शुरुआत में लगा सकते हैं या फिर वाक्य के अंत में लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर मदर के लिए पहले ही लगा लेते हैं मदर, उसके बाद दोस्तों कॉमा लगाना होगा। अब यहाँ आओ, तो दोस्तों यहाँ आने की लगाएंगे कम हेयर, कम हेयर माने यहाँ आओ। तो दोस्तों जब सेंटेंस में किसी को संबोधित किया जाता है तो उसके लिए हम सेंटेंस में पहले लगाते हैं या फिर सेंटेंस के बाद में लगाते हैं, या फिर आप इस मदर के लिए बाद में भी लगा सकते हो दोस्तों, या फिर आगे लगा लो या फिर पीछे लगा लो, ये बात आपको याद रखनी है। अगला सेंटेंस लिखा है दोस्तों मैंने, सज्जनों बैठ जाओ। तो यहाँ पर सज्जनों यानी सज्जनों किसे कहते हैं दोस्तों, जेंटलमैन, जेंटलमैन माने सज्जनों, जेंटलमैन माने सज्जनों। उसके बाद दोस्तों कॉमा लगाना होगा। उसके बाद है दोस्तों बैठ जाओ, तो बैठने की लगाएंगे दोस्तों सिट डाउन। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, जेंटलमैन सिट डाउन। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने इंपरेटिव सेंटेंस के संबोधित वाले वाक्यों को बनाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम अपने इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को बनाते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन दे दूं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं ना दोस्तों, इनके इंटेरोगेटिव वाक्य नहीं बनाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।